जो इंद्र इतना अभिमानी हो गया था महाराज, जिसको भी पद प्रतिष्ठा मिल जाती है ना एक बार, वो अपने अलावा किसी को कुछ समझता नहीं। इंद्र को जब देवताओं का राजा बना दिया गया तो इंद्र अपनी पूजा कराने लगे, यज्ञ होने लगे, चारों तरफ उन्होंने अपने आप को सर्वस्व मान लिया। पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी बाबा, ये इंद्र जल का देवता नहीं है। अरे पूजा करनी है तो इन पर्वतों की करो, इन नदियों की करो, इन वृक्षों की करो। सुंदर भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया। नारद जी के द्वारा इंद्र को मालूम पड़ा कि समस्त ब्रजवासियों ने हमारी पूजा ना करके इन पर्वतों की पूजा की है। इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र आज मेघमालाओं को आदेश देता है और कहता है कि जाओ और जा करके सबसे पहले जा करके उनको बोलो कि उन्होंने हमारी पूजा नहीं की है तो अब मेरे क्रोध का भाजन के पात्र बनेंगे। और प्यारे, सारी मेघमालाएं आकर के और आज घनघोर गर्जना करके वर्षा करना प्रारंभ कर देती हैं। इतना जल बरसने लगा कि सारे ब्रजवासी डर गए महाराज, और सारे ब्रजवासी जाकर के आज नंद बाबा के पास खड़े थे और नंद बाबा से कहते हैं, बाबा हमको लग रहा है कि देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। देवराज इंद्र क्रोधित हो गए हैं, क्या करें? बाबा ने कहा चलो कृष्ण से ही पूछते हैं। आज कृष्ण को बुलाया गया। महाराज कहा कि जिस प्रकार हमने उनकी पूजा की है तो वही हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए आज भगवान कृष्ण सबको लेकर के और चल पड़े गोवर्धन जी के पास। प्यारे, आज जैसे ही लेकर के गए हैं कि भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। आज जैसे ही जाकर के महाराज दंडवत प्रणाम करते हैं कि वहीं पर देखते ही देखते भगवान ने अपने सबसे छोटी उंगली के नख पे आज गिरिराज जी को धारण कर लिया। और जैसे गिरिराज जी को धारण किया कि समस्त ब्रजवासियों को आज भगवान ने लेकर के गोवर्धन के नीचे कहा कि तुम सभी इसके नीचे आ जाओ, जो कुछ भी अपने हाथों में लेकर आए हो वो सभी आप सहारा दे दो। और सब आज थोड़ा थोड़ा भगवान का सहारा देते हैं। आज तो महाराज 7 दिन बीत गए हैं। इंद्र ने कहा कि अब जाकर के देखो तो सही, अब तो हमें लगता है कि सारा ब्रज डूब गया होगा। और जैसे ही आकर के देखा है तो देख रहे हैं महाराज, यहाँ तो सारे ब्रजवासी
वैसे के वैसे हैं और ब्रज में तो एक बूंद भी ना पानी की गिरी, एक बूंद भी नहीं गिरी। तो आज कहते हैं ये कैसे हुआ। मेघमालाएं आज जा करके इंद्र से कहती हैं कि अब हमारी क्षमता नहीं है कि हम और जल बरसा सके। आज जैसे बात कही तो महाराज देवराज इंद्र आए और आकर के देख रहे हैं कि छोटे से कन्हैया आज अपनी सबसे छोटी उंगली पर उस पर्वत को धारण किए हुए हैं। देख करके देवराज इंद्र आज चरणों में गिर गए और कहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए। क्षमा मांगने पर आज क्षमा मांगने पर भगवान ने क्षमा कर दिया और गिरिराज जी को नीचे रखा। देवराज इंद्र आज जय जयकार करते हुए वापस चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद नाम जो भगवान का पड़ा ना, ये प्यारे देवराज इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम दिया। गोविंद नाम देवराज इंद्र ने दिया।